नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और आज दोस्तों हम किसी प्लांट के ऊपर बात नहीं करेंगे, ना मैं आपको कोई प्लांट लगाना सिखाऊंगी। मैं आपको एक ऐसा सस्ता और बिल्कुल आपके घर के आसपास बिल्कुल अवेलेबल होने वाला एक ऐसा मेथड बताऊंगी जिससे कि आपके प्लांट्स भी हेल्दी रहेंगे और आपके प्लांट्स में किसी भी तरह का कोई भी फंगल इन्फेक्शन भी नहीं होगा। और अगर आप गार्डनिंग के शौकीन हैं तो बहुत तरीकों से ये जो मैं आपको रेमेडी बताऊंगी बहुत तरीकों से आपके काम आने वाली है, क्योंकि गार्डन जिनके पास है या जो गार्डनिंग के शौकीन है वो ये जो मैं बताऊंगी यूज़ वो ये अपने गार्डन में करते ही रहते हैं। और कई बार प्रॉब्लम ये हो जाती है दोस्तों कि हमें वो चीज़ें अवेलेबल नहीं होती कि जो हम करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे डिस्प्रिन की टेबलेट का एक पत्ता जो मैं आपको शो करा रही हूँ, और बहुत एक चीप इंग्रेडिएंट है आपके पास ये अपने गार्डन को सेव करने का, किसी भी तरह के फंगल इन्फेक्शन से बचाने का। और ऐसा भी नहीं है कि आपको इसे कहीं से मंगाना पड़ेगा, आसपास मेडिकल शॉप होती है, बिल्कुल आराम से आपको मेरे ख्याल से 4.5 4 या 5 रुपए का आपको ये मिल जाएगा पूरा का पूरा ये पैकेट। तो दोस्तों होता क्या है डिस्प्रिन में जो हमारे प्लांट्स के लिए इतना हेल्दी है जो मैं आपको ये बता रही हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर जो मेन केमिकल होता है डिस्प्रिन की टेबलेट के अंदर, और फॉरेन में दोस्तों इसको एस्प्रिन के नाम से जानते हैं, हमारे यहाँ डिस्प्रिन के नाम से मिलती है ये। तो सबसे जो इसमें मेन इंग्रेडिएंट होता है दोस्तों वो होता है सैलिसाइलिक एसिड, जो कि हमारे प्लांट्स कुछ ट्रीज होते हैं वो उस टाइम रिलीज करते हैं जब वो स्ट्रेस में होते हैं। तो नेचुरली ट्रीज वगैरह में पाया जाता है इसका मतलब। तो दोस्तों फर्स्ट यूज इसका यही है कि अगर आप अपनी कोई भी कटिंग तैयार करना चाहते हैं तो आप इसका बिल्कुल यूज एक रूटिंग केमिकल के तौर पे बिल्कुल कर सकते हैं, और आपकी कटिंग्स का सक्सेस रेट भी बढ़ जाएगा। आधी टेबलेट आपको अपने गिलास पानी में मिक्स करके, घुल तो अपनी आप जाती है, ये डिस्पर्सेबल होती है, तो उसमें अपनी कटिंग्स को डिप करके रखें। कम से कम 1 घंटा तो रख ही दें, और उसके बाद अगर आप कटिंग लगाएंगे तो आपके कटिंग्स का सक्सेस रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा दोस्तों कई बार कोई हमारे जो बीज होते हैं वो बहुत हार्ड कोटिंग होते हैं और उनके जो कोट को हटने में और उसमें से स्प्राउट निकलने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और कई बार तो वो फंगल इन्फेक्शन के कारण सड़ भी जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने बीजों को इसके पानी में सोख करके तब लगाते हैं तो उनका सक्सेस रेट भी बढ़ता है, और दूसरा उनके जर्मिनेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं उनको लगता, और जब उनके प्लांट्स तैयार होते हैं उसके बाद भी जो उनकी ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है, और जब उन पे फ्रूट बनता है तो वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। और ऑलमोस्ट ये एग प्लांट्स में और कितने भी पेपर्स के जो भी वैरायटी है और टमाटोज के प्लांट में इसके ज़्यादा इफेक्टिव यूज देखे गए हैं। असर भी उन्हीं प्लांट में इसका ज़्यादा अच्छा देखा गया है, लेकिन फंजीसाइड के रूप में हम किसी भी प्लांट में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल प्रॉपर यूज़ करना है आपने, जैसे मैं बता रही हूँ कि आधी टेबलेट 1 लीटर पानी में स्प्रे वाली किसी भी बोतल में आप डिप करके, फुल अपने आप जाती है अपने प्लांट्स पे, अगर स्प्रे कर देते हैं तो फंगल इन्फेक्शन आपके प्लांट्स को नहीं लगेगा। और ये मेथड आपने दोस्तों 3 हफ्तों में 1 बार अपनाना है, तो आपके प्लांट्स बिल्कुल हेल्दी रहेंगे और किसी भी इन्फेक्शन से दूर रहेंगे। और एक दोस्तों और यूज है इसका, कई बार हम शौकीनी में आके कई बार ऐसे फ्लावर वाले प्लांट ले आते हैं और अपनी सेंटर टेबल पे उन्हें सजाते हैं तो जल्दी से मुरझा जाते हैं। तो जल्दी से ना मुरझाएं उसके लिए भी आपने अपनी आधी से भी कम टेबलेट को पानी में मिक्स करके उनमें अपने कट फ्लावर्स को डिप करके रख दें, तो काफ़ी टाइम तक फ्रेश बने रहते हैं। तो जितने मुझे पता है दोस्तों मैं वही यूज़ बता रही हूँ आपको, और आप अपनी तरफ से एक्सपेरिमेंट कर करके देख लिया करो। एक तो बीज वाला कर देना, बीज को सोख करके सिंपल बीज भी लगा के देखना और इसमें सोख करके भी लगा के देखना। तो अगर आपको गार्डन का शौक है और इस तरह की एक्टिविटीज आपको अच्छी लगती है तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहा करो। दोनों तरह के, एक ही तरह वैरायटी के बीज ले लें और 2 तरह का पानी ले लें, एक सिंपल वाटर में सोख कर दें, एक डिस्प्रिन के वाटर में। और ध्यान रखें मैंने किसमें डिस्प्रिन वाले गोल वाले बीज लगाए हैं। तो बस आप देखें, खुद एक्सपेरिमेंट करके देखें कि किसके जर्मिनेशन की जो सक्सेस रेट है वो ज़्यादा है, किसका कम है, तो खुद से ही पता लग जाएगा आपको। और दोस्तों एंटी फंगल तो ये है ही, और अगर आपको हेल्दी टमाटोज चाहिए तो बिल्कुल आप अपने टमाटर के बीजों को इसके पानी में सोख करके लगाएं, तो आपके जो प्लांट्स हैं
वो भी बहुत हेल्दी निकल के आएंगे और दूसरा कोई भी फंगल इन्फेक्शन उनमें होगा नहीं। और ऑलमोस्ट दोस्तों इसका 99.9 सक्सेस रेट रहता है अगर इसके घोल में आप सीड भिगो के अगर आप लगाते हो, सोख करके लगाते हो तो। और साइड इफेक्ट भी दोस्तों हम बात कर ही लेते हैं। अगर आप इम्प्रॉपर यूज करते हो तो बिल्कुल जैसा कि हम करते कई बार कर देते हैं गलती में आके, तो सबसे पहले में क्या दिखने लगता है कि हमारी पत्तियां पीली पड़ रही हैं और वो झड़ रही हैं। सबसे पहला जो इंडिकेशन है हमें पत्तियों से ही दिखता है। अंदर रूट सिस्टम में उसके क्या रहा है वो तो हमें खैर दिखाई नहीं देता। तो बिल्कुल इम्प्रॉपर यूज नहीं करना है इसका। कभी जोश में आके पूरी की पूरी टेबलेट घोल दें और दे दें तो फिर आप कमेंट में कहें कि जी हमारे तो पेड़ ही सूख गए, हमारे पत्ते पीले पड़ गए। तो वो आपने बिल्कुल प्रॉपरली यूज करना है। हाफ टेबलेट में कह रही हूँ 1 लीटर वाटर में, और वो स्प्रे करके आपने अपने प्लांट्स को स्प्रे करना है स्प्रे बॉटल में डाल के। तो बिल्कुल फंजीसाइड का काम करेगा ये, एक बार आप यूज करके देखिए। और कौन कौन से यूज बताए मैंने अब आपको। एक तो कटिंग्स के लिए यूज कर सकते हैं आप, एक सीड्स को खूब अच्छे से जर्मिनेट करने के लिए आप पानी में सोख करके तब लगाएं, और तीसरा दोस्तों कट फ्लावर को भी रख सकते हैं, और चौथा अगर हेल्दी टमाटोज चाहिए तो उसमें आप बिल्कुल कर सकते हैं। मिर्च के बीजों को और एग प्लांट्स के बीजों को, टमाटो के बीजों को इसमें सोख करके लगाएं और फिर रिजल्ट देखें अपने आप। और बेस्ट रिजल्ट भी दोस्तों इनमें ही आता है, एग प्लांट्स में, पेपर्स में और टमाटोज में। तो बिल्कुल ये आपके पास एक बिल्कुल चीप और बेस्ट फंजीसाइड है। तो करें अपने प्लांट्स में। कई बार हम पूरे हायर लेवल पे कर देते हैं एक्सपेरिमेंट, तो बिल्कुल दोस्तों अपने 2-4 प्लांट्स पे ही पहले एक्सपेरिमेंट करके देखा करो आप। मैं तो इसी तरह से एक्सपेरिमेंट करती हूँ और मैं आपको भी यही सलाह दूंगी। चाहे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी यूट्यूबर दे, मैं नहीं हूँ, कोई भी दे, तो पहले आप पूरे के पूरे प्लांट्स पे उसको अप्लाई मत किया करें। आप अपने 1-2 पौधों पे, एक तो हार्डी प्लांट ले लें, एक सेंसिटिव प्लांट ले लें, उन दोनों पे पहले आप अप्लाई करके उसके रिजल्ट देखा करें, तभी आप आगे बढ़ा करें। तो बस दोस्तों आज का वीडियो हम इन सुंदर सुंदर